हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की क्या शानदार मार्केट थी। ट्रेड्स थे ABFRL, IGL एंड PFC। जस्ट मैसिव ब्लास्ट इन ऑल थ्री ऑफ देम। अगर आप ये नहीं जानते ये ट्रेड्स कहाँ मिलते हैं तो इसी वीडियो के लिंक में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ज्वाइन करिए। और लाइव ट्रेडिंग में भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टू ट्रेड इन एनी ऑफ दी स्टॉक्स। इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए दो कैश सेगमेंट के स्टॉक्स, बिकॉज जब भी मौसम बरसातों का मौसम आता है तो खेतों में बुआई शुरू हो जाती है और मिट्टी का बनाना शुरू हो जाता है, मतलब उसमें फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। तो आज मेरे इस वीडियो में मैं बात करूंगी दो ऐसे स्टॉक्स की जो फर्टिलाइजर सेक्टर के हैं और बहुत शानदार एक्टिविटी हो रही है दोनों में। पहला स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी उसका नाम है नेशनल फर्टिलाइजर। 5,210 करोड़ की कंपनी है, ROCE 10% है, ROE is about 17.9%. So companies reduce debt, debtor days have gone down. Those are the positives. अगर इनके सेल्स की बात करें तो देखो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स बढ़ रही है लगातार। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो थोड़े से बीच में डिक्लाइन हुए हैं और अब जाके 4% पे है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो बीच में थोड़ा नेगेटिव भी हुए थे, बट नाउ इट्स बैक ऑन ट्रैक। 2022 में दे प्रोड्यूस रियली गुड ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो धीरे धीरे कंपनी वापस अपने ट्रैक पे आ रही है। और अगर हम बात करते हैं कि ईयर ऑन ईयर कैसे हैं इनके सेल्स, डेफिनेटली देयर इज अ ह्यूज ग्रोथ। और अगर हम बात करते हैं रिजर्व्स की तो रिजर्व्स जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और बोरोइंग्स जो है इनकी धीरे धीरे कम हो रही है। इन्होंने सितंबर 2023 में अपनी बोरोइंग्स को ड्रास्टिकली रिड्यूस किया है। और अगर हम बात करें कि ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो थोड़ा नेगेटिव है। और अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशन, सो ईयर ऑन ईयर दे आर गेटिंग गुड प्रॉफिट्स ऑन ऑपरेशन। और नेट कैश फ्लो की बात करें तो थोड़ा नेगेटिव है। डेटा डेज की बात करें तो दे हैव गॉन डाउन। प्रोमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा रिड्यूस किया है, डीआईएस ने भी रिड्यूस किया है और पब्लिक ने थोड़ा इंक्रीज किया है। सो ये मेरा पहला स्टॉक है। देयर आर नॉट मेनी रेड फ्लैग्स, बट या वन नीड टू बी केयरफुल। दूसरा स्टॉक है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। 8,703 का स्टॉक है और मार्केट कैप का स्टॉक है। पी कुछ 44.6 है, ROC 6, ROE is about 4. Company has been maintaining healthy dividend payout of 30.3%. अगर हम सेल्स की बात करते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी सेल्स में इंक्रीमेंट है और इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से डिक्लाइन हुए। आई थिंक देयर इज सम रीजन बिहाइंड, आई एम श्योर देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। अगर हम ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करें तो डेफिनेटली देयर इज अ ग्रोथ और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैं वो थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में भी थोड़ा डिक्लाइन है। और बात करते हैं इनके रिजर्व्स की और बोरोइंग्स की, तो रिजर्व्स थोड़े इंक्रीज हुए हैं, बोरोइंग्स भी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। अब बात करते हैं इनकी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो दे आर जनरेटिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम द ऑपरेशंस, बट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कभी कभी नेगेटिव भी है। और नेट कैश फ्लो की बात करें तो मार्च 2024 में दे हैड नेट कैश फ्लो एज वेल। डेटा डेज की बात करें तो थोड़ा डिक्लाइन हुआ था, बट फिर से थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है। और प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो वो 75% पे है। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को बरकरार रखा है, जहां पे था वहीं पे है। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट रखा है और पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट रखा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चार्ट। दिस इज हाउ द चार्ट लुक्स। प्राइस इज इन अप ट्रेंड, राइट? एंड नाउ प्राइस इज ट्राइंग टू ब्रेक दिस बैरियर ऑफ 108। आप इसको कहीं भी बाय कर सकते हैं, 108, 106, 105, 194 तक अगर ये गिरता है आप इसको और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, राइट? 94 तक अगर ये गिरता है तो आप इसमें और बाइंग कर सकते हैं। वैसे बाइंग की अपॉर्चुनिटी राइट नाउ है 108 के आसपास, बट नीचे गिरता है तो आप 94 पे और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। टारगेट्स जो इसमें आते हुए दिखाई देंगे वो 120, 130 तक के टारगेट्स आपको इसमें आते हुए दिखाई देंगे। और 130 क्रॉस होता है तो 140, 150 भी आपको आता हुआ दिखाई देगा। दूसरा जो RCF है उसको भी चेक कर लेते हैं, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर। एग्जैक्टली सिमिलर स्ट्रक्चर इज गेटिंग फॉर्म्ड एंड हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें दिखती है समवेयर हियर 157, 158 के आसपास। और अगर आप देखते हैं तो प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। टारगेट्स अगर हम इसमें बात करें तो हमको 170, 180, 190 यहाँ तक के टारगेट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 190 क्रॉस हो जाता है तो 200,
220 एंड सो फोर्थ के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे, बट अगर ये नीचे गिरता है तो आप 140 के आसपास इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सो इन दोनों स्टॉक्स को ध्यान में रखिएगा, छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करिए, छोटे छोटे ट्रेड करिए, कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट। आई वुड से अगर आपके पास 5 लाख की कैपिटल या 2 लाख की कैपिटल है तो 50-50 हजार ही लगाइए। 3-4 हजार रुपए मिलते हैं तो रोटेट कर दीजिए अपनी कैपिटल को, आपका कितना बढ़िया मनी मैनेजमेंट होगा, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर ट्रेडिंग स्टाइल। सो विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ। और आपने किसी भी ट्रेड में पैसा बनाया तो थम्स अप दे सकते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। डू नॉट वेट फॉर अदर्स टू राइट, डू नॉट वेट फॉर वीडियो टू फिनिश, पहले ही थम्स अप दिया करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑन मंडे।